नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के थाना कुमारगंज के बरईपारा गांव के पास रायबरेली रोड पर एक भीषण हादसा हुआ। बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार जीजा सूर्यनाथ यादव, साली निशा यादव की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। थाना कुमारगंज के बरईपारा गांव के पास रायबरेली रोड पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल राम कुमार यादव की उपचार के दौरान मौत हो गई है। यानी कुल मिलाकर इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। बाइक सवार 3 लोगों को आज ट्रक ने टक्कर मारी थी। सत्यनाम यादव ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। बरईपारा एक्सीडेंट हुआ। हमारा छोटा भाई है, एक हमारी सिस्टर है, एक हमारे जीजा। किस चीज़ से थे? बाइक से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर ये तो हमको भी नहीं जानकारी कहाँ से कहाँ जा रहे थे। हम तो घर पे थे, घर से निकले शादी देखने के चक्कर में जा रहे थे। किसकी मौतें हुई? ये हमारे जीजा हैं, एक हमारी सिस्टर है। क्या नाम है? सूर्यनाथ यादव, निशा यादव, तुम्हारा क्या नाम है? सत्यनाम यादव। अयोध्या में विकास को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार को घेरा है। सपा का कहना है कि जितनी भी योजनाएं अयोध्या के लिए लाई जा रही हैं वो सभी योजनाएं सपा सरकार की हैं। सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने आज कहा कि क्रूरता दिखाने व मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने से राम राज्य नहीं आएगा, बल्कि राम राज्य लाने के लिए भाजपा सरकार को सपा की नीतियों से सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार की राम राज्य लाने की इच्छा है और राम के प्रति श्रद्धा है तो अयोध्या को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आने पर पूरी अयोध्या को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में हर व्यक्ति, चाहे वह व्यापारी हो या फिर किसान, सब पर हैं परेशान। इस सरकार में केवल लोगों को छलने और ठगने का काम हो रहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी और तब से लेकर अब तक पता नहीं कितनी बार अयोध्या मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। जब वो अयोध्या आते हैं तो 1000 करोड़, सैकड़ा करोड़ से नीचे की घोषणाएं अयोध्या के लिए नहीं करते। लेकिन आज अयोध्या की धरती पर कोई भी काम धरती पर नहीं दिख रहा है। सारे काम केवल कागजों में, फाइलों में, अखबार के पन्नों में और चैनलों में दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल अयोध्या ठगी और छली जा रही है। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से अपना यशगान कर रहे थे, विकास गाथा अपने मुंह से गा रहे थे, उसी के 10 मिनट बाद राम की पैड़ी में उनका गुणगान बह गया। जो उनके विकास की तरक्की का गाथा गान था वो बह गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अयोध्या में नहीं हो सकता। अयोध्या को ठगने का, छलने का और लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। आज इनके नेता बताते हैं हमने अयोध्या में सीवर लाइन दे दिया, हमने अयोध्या में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग दे दिया। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ, सीवर लाइन काम 2014 में शुरू हुआ। अगर विकास का एजेंडा इनके उसमें था तो अभी तक फैजाबाद शहर में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग काम क्यों नहीं शुरू हुआ? सीवर लाइन का काम क्यों नहीं शुरू हुआ? अयोध्या में मौधा का ओवरब्रिज, फतेहगंज का ओवरब्रिज, दर्शन नगर ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, कहीं कोई काम शुरू नहीं हुआ। केवल सारी योजनाएं अखबारों में 1000 करोड़, सैकड़ा करोड़ की हैं। केवल अयोध्या को ठगने का काम, छलने का काम। आज आप बताइए, व्यापारी परेशान, अयोध्या में व्यापारी रो रहा है कब उसके घर पे योगी जी का बुलडोजर चल जाए, कब उसके हाथ में कटोरा हो जाए। गंजा कुटिया धर्मपुर का किसान परेशान। अधिकारी आतंकवादियों जैसा क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, मुकदमा लिखने की धमकी देते हैं, वरना जमीन लिखो सरकार के नाम। तो ये सब जो व्यवहार हो रहा है इससे जनता बहुत दुखी है। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या को ठगने और छलने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी अयोध्या विधानसभा, अयोध्या की महान जनता के साथ खड़ी होकर हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेगी और 2022 में इस जुल्मी, अत्याचारी और ठगने छलने वाली सरकार को हटाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या को विकसित किए जाने की योजना प्रदेश सरकार कर रही है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र को पूर्वांचल राज्य बनाए जाने के साथ अयोध्या को राजधानी बनाए जाने की मांग
केंद्र व प्रदेश सरकार से संतों ने रखी है, जिसको लेकर आज अयोध्या में युवा संतों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस दौरान पूर्वांचल राज्य बनाए जाने के साथ उसे कौशलपुरी राज्य का नाम मिले, इसके लिए मौनी अमावस्या के मौके पर सरयू नदी में 11,000 दीपदान किया जाएगा। इस बैठक में प्रमुख रूप से महंत गिरीशपति त्रिपाठी, सत्येंद्र दास वेदांती, पवन शास्त्री, राघवेश दास, बबलू खान, कल्पात्री महाराज सहित अन्य संत भी मौजूद रहे। वहीं पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज राही ने बताया कि पूर्वांचल राज्य बनाने के लिए पिछले 10 वर्षों से मांग की जा रही है और 2013 एक जन आंदोलन की शुरुआत का वर्ष था और अब एक सांस्कृतिक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन इस बीच राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आ गया। वही प्रस्तावित पूर्वांचल राज्य बनाए जाने की मांग के साथ इस राज्य को कौशल राज्य के नाम पर रखा जाए और इसकी राजधानी अयोध्या बने। उन्होंने बताया कि मौनी अमावस्या पर सरयू घाट पर 11,000 दीप प्रज्वलित किया जाएगा। जी, पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग जैसे कि विगत कई दशकों से चलती आ रही है। वर्ष 2013 से पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन ने पृथक पूर्वांचल राज्य के गठन के लिए एक बृहद जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास प्रारंभ किया। वर्ष 2016 से हम लोगों ने धरती पर कार्य करते हुए 14 रेल रोको आंदोलन किए, 4 अनशन किए, जिसमें से चौथा अनशन हमारा आमरण अनशन था, जिसमें 51वें दिन हम लोग की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद इस आंदोलन में जन समर्थन और जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोगों ने एक सांस्कृतिक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। इसी बीच में अयोध्या से राम जन्मभूमि विवाद के सफल पटाक्षेप के बाद ये एक संकल्पना आई कि जो पूर्वांचल राज्य प्रस्तावित है उसका राज्य का नाम कौशल राज्य दिया जाए, जो कि पौराणिक नाम है, सांस्कृतिक नाम है इस क्षेत्र का, और उसकी राजधानी अयोध्या को बनाया जाए। इस संकल्पना के साथ हम लोगों ने भारत सरकार को ये प्रस्ताव भेजा कि पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग के लिए जो हम लोग संघर्षरत हैं उस राज्य का यथाशीघ्र गठन करते हुए इस राज्य को कौशल नाम दिया जाए और अयोध्या इसकी राजधानी बनाई जाए। तो इस संदेश को एक सांस्कृतिक स्वरूप में भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने अयोध्या के संतजनों से समर्थन लेना, सहमति लेना, आशीर्वाद लेना प्रारंभ किया। और ये गर्व और खुशी की बात है कि अयोध्या के समस्त संत समाज ने एकजुट होकर के इस मांग का समर्थन किया और इसमें अपनी पूरी भागीदारी का आश्वासन देते हुए आज उन संतजनों के बीच में उनके आह्वान पर ये प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें अयोध्या वासियों सहित पूरे पूर्वांचल से आह्वान करना था कि आगामी 11 फरवरी को जो संगठन ने मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर राम की पीढ़ी पर 11,000 दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा है सांस्कृतिक संदेश को सरकार तक पहुंचाने के लिए, उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएं। सर, राम मंदिर निर्माण जी, ये जैसा कि अयोध्या एक सांस्कृतिक धरती है और हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम इसको एक सांस्कृतिक आंदोलन के स्वरूप में ले जाते हुए इस मांग को जो है पूरी करवाएं और इस उद्देश्य तक पहुँचें। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन का तहसील सदर के सामने तिकोनिया पार्क में आयोजित धरना मांगों को मान लिए जाने के पश्चात समाप्त हो गया। तय कार्यक्रम के अनुसार खेत मजदूर यूनियन का धरना 11 बजे प्रारंभ हुआ। मजदूरों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने धरने को जल्द से जल्द समाप्त कराने का प्रयास शुरू कर दिया। वक्ताओं के संबोधन के दौरान ही नगर मजिस्ट्रेट, उप श्रमायुक्त आनंद सिंह व लेबर इंस्पेक्टर के साथ धरना स्थल पर वार्ता के लिए आ गए। यूनियन के नेताओं के साथ उप श्रमायुक्त की वार्ता में श्रमिकों के चिकित्सा लाभ की धनराशि 15 दिन में बैंक खातों में भेजना प्रारंभ करने, मृत्यु अंत्येष्टि संबंधित प्रत्यावलियों को 15 दिन में निस्तारित करने समेत अन्य मांगों पर फैसला लिया गया। धरने में संगीता चौहान ने अध्यक्षता और अखिलेश चतुर्वेदी ने संचालन किया। किस मुद्दे को लेकर धरने पर? देखिए, हम लोग 5 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए थे, जिसमें एक सूत्री मांग पत्र पर FIR पूरा कलंदर थाने में दर्ज हुआ। दूसरे पर CO और LI इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया था कि उस पर हम विचार करके उस मुकदमे से नाम हटाने का काम करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी मांग जो श्रम कार्यालय से मांग थी, जिसमें हमारे ज़िले के तमाम श्रमिकों का लाभ जो नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके लिए जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि 10 तारीख को श्रम विभाग के अफसरों को बुला करके आपके इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। इसी को लेकर चिकित्सा योजना, मृत्यु अंत्येष्टि योजना, गरीब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी की गई निर्वाचन नामावली में
गड़बड़झाला बड़े पैमाने पर सामने आया है। ग्राम पंचायतों में जहां एक ओर भारी तादाद में युवाओं की लंबी फहरिस्त नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए बेताब दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचन कार्यालय द्वारा दिए गए पुनरीक्षण कार्य में घोर लापरवाही उजागर हो रही है। ग्राम पंचायतों में एक ही मतदाता सूची में एक ही नामों के कई स्थानों पर अंकन को देखकर पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे भावी उम्मीदवारों को पसीने छूटने लगे हैं। बीएलओ द्वारा मृतकों का नाम भी अनुमोदित किया गया है। तमाम शिकायतें हैं। बीकापुर के ग्राम पंचायत विश्रामपुर के पूर्व प्रधान राम सूरत यादव की माने तो 15, 20, 30, 40 संख्या में दिखाई पड़ने वाले यह मतदाता चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को नामावली में 2-2 स्थानों पर अंकित कर दिया गया है, ऐसे लोग फर्जी मतदान के जरिए बस वोट ही डालेंगे। फिलहाल कुल मिलाकर बड़ी गड़बड़ियों पर शिकायत एसडीएम बीकापुर के समक्ष उन्होंने रखा है। हमारा राम सूरत नाम है, ग्राम बछरामपुर, ब्लॉक बीकापुर, तहसील बीकापुर, जिला अयोध्या। हमारी सबसे बड़ी समस्या, हमारे ग्राम पंचायत में 50 मतदाताओं का नाम 2 बार दर्ज हो गया, जबकि 2500 नाम बढ़ाने के लिए तरस रहे हैं। 15 मृतकों का नाम पड़ा है, वो सूची से हटाए नहीं गए हैं, और 10 नाम ऐसे हैं जो हमारी ग्राम सभा के नहीं हैं। जब इसकी शिकायत लेकर हम एसडीएम महोदय के पास गए तो उन्होंने कहा जिनका नाम डबल है उनको बुलाकर लाइए, तब समस्या का समाधान होगा। अगर हम मृतक दिखाए गए होते तो हम दौड़ के चले आते, लेकिन अगर हमें 2 मत देने का अधिकार मिल गया तो हम क्यों आएंगे। जांच करवा दीजिए, मौके पर साफ इनकार कर गए।